आज हम अपवाह द्वारा चालन का काम की चर्चा करेंगे। किसी अर्धचालक में बाहरी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर आवेशवाहक दो प्रकार से धारा उत्पन्न करते हैं और आवेशवाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। तो एक धारा है अपवाह धारा, दूसरी धारा है विसरण धारा। तो माना कि L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट की बेलनाकार अर्धचालक छड़ में इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रताएं क्रमशः n0 तथा p0 है और इसके दोनों सिरों के मध्य विद्युत क्षेत्र E आरोपित किया जाता है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी गति होल के विपरीत होगी। ये होल है, इसकी गति इस तरफ हुई, इलेक्ट्रॉन की गति इधर होगी, होल की गति इस तरफ होगी। ये चालक के अंदर गति दर्शाई गई है इलेक्ट्रॉन और होल की। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा की विपरीत दिशा में माना अपवाह वेग v से गति करते हैं। अतः L लंबाई के अर्धचालक को तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगा समय t बराबर L/v होगा और इस बेलन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन सांद्रता को आयतन से मल्टीप्लाई करेंगे, जो n0 E मल्टीप्लाई होगी L से। इन इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों का कुल आवेश Q बराबर n0 E L E होगा। यहाँ E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो अपवाह वेग v के कारण ये मुक्त आवेश बेलनाकार के किसी अनुप्रस्थ काट को t सेकंड में पार करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न धारा अर्थात आवेश प्रवाह प्रति सेकंड जो होगा I इज इक्वल टू Q/T। तो माइनस चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो हमने यहाँ माइनस E लिख दिया। तो n0 E LE/T। अब T का मान इसमें रखेंगे तो हमारे पास धारा आ जाएगी n0 EVE। तो इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व हो जाएगा धारा प्रति एकांक क्षेत्रफल में NEEVA/मीटर स्क्वायर। यदि बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण होल का अपवाह वेग VH है तो धारा हो जाएगी JH/P0 EVH, यूनिट हो गई एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो अर्धचालक में धन आवेशवाहक होल भी गति करते हैं। यदि बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण होलों का अपवाह वेग VH है तो होल धारा घनत्व होगा JH/P0 EH। तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों आवेशवाहक का कार्य करते हैं तथा विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर दोनों आवेशवाहक विपरीत दिशा में गति करते हैं, जैसा कि हमने चित्र में बताया है, जिससे धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अतः कुल धारा घनत्व हमारा होगा J इज इक्वल टू JE प्लस JH। तो n0 E कॉमन आ गया, n0 VE प्लस NP VH। अब आवेशवाहक का अपवाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की निष्पत्ति नियत होती है। तो जिसे हम बोलते हैं मोबिलिटी, गतिशीलता। गतिशीलता किसका रेशियो हुआ? अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का। तो होल के लिए हो जाएगा VH/E, इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा VE/E। तो टोटल जो है धारा घनत्व, उसमें हम μH और μE के टर्म्स में जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा। इस इक्वेशन में हम मान रखेंगे VH और VE का। इलेक्ट्रॉन के लिए VE होगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए VE है, तो हम लिखेंगे जो मोबिलिटी है वो म्यू इलेक्ट्रॉन μE, और होल के लिए लिखेंगे मोबिलिटी μH। अब इसका मान यहाँ से हम VE की जगह लिख देंगे μ0E और यहाँ इस इक्वेशन में E कॉमन आ जाएगा। तो अब हमारी जो करंट डेंसिटी की इक्वेशन है वो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की के पदों में आ जाएगी। तो अपवाह के कारण अर्धचालक की चालकता है उसका सूत्र होता है J सिग्मा इज इक्वल टू J/E।
तो हम इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट म्यू नॉट ई एन नॉट म्यू ई प्लस पी नॉट म्यू एच, ई कैंसिल हो जाएगा। अब हम प्रतिरोधकता बताएंगे। प्रतिरोधकता होती है चालकता का व्युत्क्रमानुपाती, तो मतलब 1/सिग्मा। तो ये हो जाएगा 1/ई एन नॉट म्यू ई प्लस पी नॉट म्यू एच, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की, मोबिलिटी होल की। तो एन अर्धचालक के लिए चालकता सिग्मा एन होगी। इसमें हम एन ओ एन की जगह क्या लिखेंगे, एन डी। पी ओ एन ये चूंकि हमारा आएगा पी टाइप में, तो अभी हम एन टाइप की बात कर रहे हैं, तो हम ये एक्सप्रेशन लेंगे एन ओ एन इज इक्वल टू एन डी, और पी ओ एन की जगह हम ये रिलेशन जानते हैं पी ओ एन इंटू एन ओ एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, और एन ओ एन की जगह हमने एन डी लिख दिया, तो पी ओ एन इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी। तो सिग्मा एन हो गया ई एन डी म्यू ई प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी म्यू एच। एन अर्धचालक के लिए यहाँ म्यू एच आगे हमने लिखा है। अब सिग्मा एन इज इक्वल टू ई एन डी म्यू ई प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी स्क्वायर म्यू एच। तो एन डी इज बहुत ज़्यादा है एन आई के कंपैरिजन में, तो ये हमारा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ई एन डी म्यू ई। तो पी अर्धचालक के लिए जिस तरह से हमने एन के लिए किया, पी के लिए भी हम करेंगे। पी ओ पी बराबर, यहाँ एन डी था, अब पी में एन ए हो जाएगा पी ओ पी, और हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा एन ओ पी इज इक्वल टू एन ओ पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। वहाँ पे डोनर की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स थी, यहाँ एक्सेप्टर की डेंसिटी ऑफ मतलब होल्स के लिए है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पे सिग्मा पी इज इक्वल टू ई एन ए, और ई की जगह म्यू एच, मोबिलिटी अब होल्स की हो गई यहाँ पे, प्लस एन आई स्क्वायर एन ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे म्यू ई का एक्सप्रेशन आ जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली ई एन ए म्यू एच के बराबर होगा, क्योंकि एन ए जो है वो एन आई की तुलना में बहुत ज़्यादा है। तो अपद्रवी अर्धचालक में चालकता दाता या ग्राही परमाणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है।